ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अभी हम लोग देखेंगे बेसिस का प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, बेस का डेफिनेशन पता चल गया। बेसिस आर केमिकल कंपाउंड हैविंग OH माइनस आयन। इट इज bitter in taste and the feel when we feel the basis it is just like soap की फीलिंग आती है। चलो अब सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग बेस का। अब देखो बेस क्या करता है। बेस रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस द सॉल्ट, यानी सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है दैट इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, अब व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस they cancel their properties and this reaction are called neutralization reaction। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? neutralization reaction। why? because acid and base cancel each other and form salt and water। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो चलो हम लोग ले लेते हैं HCl, और HCl को अगर हम लोग रिएक्ट करवा देते हैं MgOH होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनता है वो देख लो। आपको बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर रिलीज हो गया। चलो बताते हैं कि जो हम लोग साल्ट खाते हैं वो क्या होता है। ये होता है NaOH बेस, और ये अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड जो हम लोग खाते हैं, और क्या हो जाएगा? साल्ट। अब ये जो देख रहे हो ना, कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। सभी सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होते, याद रखो। सिर्फ कुछ ही ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। दोज बेसिस दैट इजीली डिजॉल्व इन वाटर आर नोन एज अल्कलीज। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो अल्कलीज का एग्जाम्पल क्या होगा? NaOH, KOH, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस। These are some of the example of strong bases। यहां पर एक बात कर ले हम लोग एक बेस का, NH4OH। ठीक है, ये एक ऐसा बेस है जिसमें कोई भी मेटल नहीं है। याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल ऑफ बेस विथ नो मेटल्स, इसके पास कोई भी मेटल्स नहीं है। ओके, जैसे मैंने बताया स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं वो हमेशा कोरोसिव इन नेचर होता है, देयरफॉर इट कैन डैमेज द लिविंग थिंग्स। ठीक है, वैसे जो वीक बेसिस होता है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट थिंग्स। व्हाट इज द नेक्स्ट गिवन इन योर बुक? दिस इज द वे हाउ यू कैन रिवाइज योर लर्निंग थ्रू द बुक्स। आज मैं बता रहा हूं कि कैसे आप अपने बुक्स की हेल्प से रिवीजन कर सकते हैं। ओके, नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द बेसिस एंड यूज ऑफ दैट बेस। एट फर्स्ट दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते क्या है? ये NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते ये क्या हो गया? KOH। इसकी बात करते CaOH होल ट्वाइस। अमोनिया की बात करते अभी हमने बताया है NH4OH, ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ किया जाता है? पेपर बनाने में किया जाता है, सोप इंडस्ट्री में किया जाता है, और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज सोप इंडस्ट्री, और जब आप क्या करते हो, आप बेस में मिला देते हो क्या चीज? फैट्स। जब बेस में मिला देते हैं फैट्स तो जाके क्या बन जाता है? सोप बन जाता है। ठीक है, एक्चुअली इसका मतलब क्या हो गया? सोप आर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी जो भी आपके पास सोप होता है वो कहीं ना कहीं किसका बना होता है? बेसिस के यूज करके बनाया गया। अब देख लीजिए थोड़ा सा यूजेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसका यूज किया जाता है मोर्टार बनाने में और प्लास्टर बनाने में। ठीक है, अमोनिया का यूज क्या किया जाता है? अमोनिया का यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड बनाने में और फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। नाउ सी व्हाट इज साल्ट। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर साल्ट है क्या। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साल्ट के बारे में। अब मैं पहले बताया दिस इज द वे हाउ यू कैन रिवाइज दीज थिंग्स। कैसे रिवाइज करोगे ये इस बात की जानकारी आपको मिल जाना चाहिए। चलो अब हम लोग देख लेते हैं साल्ट के बारे में। ठीक है, देखते हैं साल्ट एक्चुअली में क्या होता है। अब देख लो, साल्ट जो हमारा हो गया वो साल्ट क्या हो गया? साल्ट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड हो गया जो प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, है ना। जैसे मैंने बताया था कि NaOH को अगर आप HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा? NaCl और H2O। एंड दिस इज द वे हाउ कैन वी फॉर्म द एसिड। देन एसिड आर केमिकल कंपाउंड that is formed by neutralization reaction of acid and base. Some of the common example are sodium chloride। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट का एग्जाम्पल हो जाएगा MgSO4। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड तो कॉमन सॉल्ट है जो हम लोग टेबल सॉल्ट के रूप में यूज करते हैं। मेनी अदर सॉल्ट आर मैन मेड। ठीक है, बहुत ऐसा सॉल्ट है जो आदमी के द्वारा बनाया गया होगा। आपको याद होगा कि सॉल्ट बनाने के लिए गांधी जी ने भी मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, अब देखना सम सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ सॉल्ट जो होते हैं ना वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट कुछ सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होते। कुछ सॉल्ट ऐसा होता है जो एसिडिक होता है, बेसिक होता है और न्यूट्रल सॉल्ट होता है। अब मैं बता दूं एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। एसिडिक सॉल्ट वैसा सॉल्ट होता है जिसके अंदर H+ आयन रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं NaHCO3, अब यहां पे आप देख लो H+ आयन है ना, तो ये एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। अगर बेसिक सॉल्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा? NaOHSO4। अगर इसकी बात अगर करते हैं तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं क्या है, बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि इसमें OH आयन है। न्यूट्रल का मतलब NaCl, ना तो H+ आयन है ना तो OH- आयन है। तो बेस कैसा कंपाउंड हो गया? बेस ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर ना तो H+ आयन है, यानी अगर हम साल्ट की बात करते तो साल्ट में क्या होता है? नॉट H+ एंड OH- आयन, ये दोनों नहीं रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा? साल्ट होगा। ओके, नाउ सी द मोर थिंग्स इन योर बुक। चलिए देखते हैं और क्या है। अब हमको देखना है यूजेज ऑफ साल्ट। ओके, लेट अस सी सम यूजेज ऑफ साल्ट। Salt form an important compound of our daily life। ठीक है, the human body required certain amount of salt for the proper functioning। Most medicines are made up of water soluble salt। ऐसा सॉल्ट जो वाटर में soluble है। याद होगा वाटर soluble salt को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं उसको अल्कलीज। क्या बोलते हैं? अल्कलीज से बना हुआ। किससे बना हुआ? अल्कलीज से। यानी मैक्सिमम सॉल्ट जो होता है वो वाटर में डिजॉल्व होता है, कुछ सॉल्ट है जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। अब एनिमल के अलावा प्लांट टू नीड अ वैरायटी ऑफ मिनरल सॉल्ट फॉर द प्रॉपर हेल्दी ग्रोथ, सच लाइक इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर। जैसे अमोनियम नाइट्रेट is an example of salt, ammonium sulfate is an example of salt and potassium nitrate is an example of salt। चलो अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। अमोनियम सल्फेट की बात करें तो
NH4 होल्ड, चलो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं करेक्शन, NH4 होल्ड ट्वाइस SO4, ये हो गया आपको अमोनियम सल्फेट। पोटाशियम नाइट्रेट की बात करें तो ये हो गया KNO3, ये सब साल्ट हो गया जो वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, अब चलो हम लोग कुछ यूजेस देख लें। अगर हम लोग यूज देखना शुरू करें कुछ साल्ट का, तो सबसे पहला अगर आपको आता है, ठीक है, तो क्या आता है भाई, सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिख रहा है वो है आपका अमोनियम क्लोराइड। उसका यूज कहाँ किया जाता है, सोल्डरिंग करने में और ड्राई सेल में यूज किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3। सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, NaCl। अमोनियम क्लोराइड का क्या होगा, NH4Cl। पोटेशियम नाइट्रेट का क्या होगा, KNO3। सोडियम नाइट्रेट का क्या होगा, NaNO3। अब इस सब का यूज देख लो। सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर का क्या हो जाएगा भाई, NaHCO3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर। और ग्लास बनाने में भी यूज किया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है किसमें, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। अगर फूड को हमको स्टोर करके रखना है तो हम साल्ट का यूज करते हैं। आपने पिकल्स देखा होगा, अचार देखा होगा, और हमारे लाइफ प्रोसेस में तो जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग साल्ट नहीं खाएंगे तो हमारा ढेर सारा लाइफ का प्रोसेस है वो सही से फंक्शन नहीं करेगा। अब चलो देखते हैं पोटाशियम नाइट्रेट का यूज। इसका यूज एक्सप्लोसिव में और फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। ओके, नाउ सी सम ऑफ द यूजेज ऑफ सोडियम नाइट्रेट। इट इज यूज इन द फर्टिलाइजर एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, नाउ वी कैन डिवाइस समथिंग मोर। चलो अब देखते हैं, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है और टिक लगाना है आपको करेक्ट ऑप्शंस में। देखते हैं कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। एसिडिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वीक एसिड का। ऑल एसिड्स आर कोरोसिव। दिस इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स, बिकॉज ओनली, ये क्या होता है यहाँ पे, ओनली कौन सा एसिड भाई, सिर्फ मिनरल एसिड जो होता है ना, वही एसिड जो होता है वो कोरोसिव इन नेचर होता है। A base that dissolve in water are known as alkalis। चलो ये समझ में आ गया। A salt is formed when an acid and base react. Yes, this is the true, and this reaction is called neutralization reaction. Okay, let us move the next topic. चलो अब टाइम आ गया है कि अपने को एसिड पता चल गया, अपने को बेस पता चल गया, और अपने को क्या पता चल गया, साल्ट। नाउ इट इज टाइम टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। जैसे मान के चलो, अभी मैं बताया कि ढेर सारा ऐसा साल्ट होता है, ढेर सारा ऐसा एसिड होता है, और ढेर सारा ऐसा बेस होता है जो आपके लिए बहुत ही डेंजरस होता है। दो एसिड आर सावर इन टेस्ट, बेस आर बीटर इन टेस्ट, बट सभी एसिड और बेस को आप टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एसिड और कुछ बेसिस क्या होता है, स्ट्रांग होता है, कुछ वीक होता है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, वी आर हैविंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन इंडिकेटर। इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर का। अब इंडिकेटर क्या है, सब्सटेंस विच चेंजेस कलर इन एसिड और बेस। अगर एसिड और बेस में डालते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेता है, तो समझ जाना क्या है वो इंडिकेटर्स है। ठीक है, इंडिकेटर आर सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर व्हेन प्लेस्ड इन एसिड और बेस। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स का। ठीक है, जैसे नॉर्मल अगर बात करें, ये एसिड बेस इंडिकेटर अगर हम बोले होममेड, जो आप चाहे तो कहाँ पे बना सकते हैं, घर पे भी बना के यूज कर सकते हैं। होम बेस्ड इंडिकेटर, जहाँ पे घर पे ये आपने टर्मरिक पाउडर देखा होगा, टर्मरिक बोले तो हल्दी। अगर आप एसिड में डालते हो, इसको किस में डालते हो, एसिड में, तो ये कोई चीज नहीं दिखाता है। लेकिन जब आप बेस में डालते हो, ठीक है, तो कैसा हो जाता है, ये बेस में डालते ही अपना कलर चेंज कर लेता है। अगर बेस में कलर चेंज हो गया, अगर मान के चलो हमने एसिड
या बेस, मेरे को नहीं पता है। हमने उस पर टर्मरिक पाउडर डाला, और टर्मरिक पाउडर का अगर कलर चेंज होता है तो समझ जाना बेस है, और अगर चेंज नहीं हुआ तो क्या है, एसिड है। ठीक है, वैसे ही कुछ एग्जाम्पल है आपको, ब्रायोफाइलम का जो लीव्स होता है ना, उसके एक्सट्रैक्ट का भी यूज कर सकते हैं हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, अब ये ब्रायोफाइलम से जो हमारा एक्सट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है, अगर उसको आप कहाँ डालते हो, एसिड में डालते हो, तो एसिड में उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। अब बेस में इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। अब देखो, अगर ये ब्रायोफाइलम के लीव्स का एक्सट्रैक्ट पानी में डाल के सॉल्यूशन तैयार करो, और अगर उसका एसिड और बेस चेक करने के लिए यूज करते हो, कलर कैसा हो गया, पिंक, तो आपको समझ जाना है क्या है, वो एसिड है। और अगर उसका कलर हो गया येलो, तो समझ जाना है क्या है, वो बेस। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये दिस इज द गुड वे टू रिवाइज योर रिलेशंस। अभी आपको घर पे बनाने का बताते हैं कि अगर आपके घर पे बनाना है एसिड बेस इंडिकेटर तो कैसे बनाओ। ठीक है, सबसे पहला क्या करना है, हाफ कप ऑफ वाटर लेना है, उसके अंदर क्या करना है, टर्मरिक पाउडर का थोड़ा सा डस्ट मिला देना और उसको अच्छे से मिक्स करना है, और थोड़ी देर तक छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद उसको फिल्टर कर लेना है, कपड़े से उसको फिल्टर कर लेना है। उसके बाद उसमें ऐड द पिंच ऑफ डिटर्जेंट पाउडर। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक कप लेना है, उस कप में पानी लेना है, और पानी में क्या डाल देना है, टर्मरिक पाउडर। तो टर्मरिक पाउडर डालते ही लगभग वो येलो जैसा दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, अब आप क्या करो, वो जो मिक्सचर है उसको दो अलग अलग ग्लास में भी रख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो उसको अलग अलग दो कप में भी रख सकते हो, और ग्लास का कप हो तो ज़्यादा बेटर है, जिससे आपको कलर ऑब्जर्व करने में बनता। और एक में क्या करो, थोड़ा सा आप डिटर्जेंट पाउडर डालो, और दूसरे में क्या करो, नींबू डाल दो। जिसमें भी आप नींबू डालोगे आप देखोगे कि उसमें कोई कलर चेंज नहीं आता है, लेकिन जिसमें आप सोप डाल दो उसमें कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, और अगर कलर चेंज होगा तो जैसे मैंने बताया कि अगर कलर चेंज होता है तो क्या होता है, एसिड में नो चेंज। अब बेस में क्या हो जाएगा, ये बेस में हो जाएगा रेडिश, थोड़ा सा कलर का हो जाएगा, तो समझ जाना क्या है, वो बेस है। चलो एक और बताते हैं, रेड कैबेज। रेड कैबेज का भी एक्सट्रैक्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसको भी सॉल्यूशन में डाल के देखो, और देखो कि उसका कलर कैसा हुआ। एसिड में भी डाल के देखना है, और बेस वाले सॉल्यूशन में भी इसको डाल के देखना है, और जब आप डालोगे तो पता चल जाएगा कि ग्रीन कलर हो जाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ अभी। अब आप देखो इसका कलर चेंज हो गया, कैसा हो गया, ये ग्रीन कलर का हो गया, किसमें, बेस में। कौन सा, रेड कैबेज। अगर रेड कैबेज की बात करें तो ऐसा एक्सट्रैक्ट आपको नजर आता है ना। और एसिड में कैसा हो जाता है, ये एसिड में वो रेडी रहता है। रेड कैबेज का कलर ऐसा थोड़ा डार्क कलर का होता है, एसिड में डालने से कैसा हो जाता है, वो रेड हो जाता है, लेकिन अगर आप बेस में डालोगे तो कैसा हो जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, हमारे पास होममेड घर पे बनाने के लिए भी अवेलेबल आइटम है, जिससे हम लोग इंडिकेटर्स बना सकते हैं। कौन कौन सा, चलो यहाँ पे एक और बता देते हैं हम लोग। आप यहाँ पे आप चाहो तो ओनियन का भी यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, ओनियन का। ये स्मेल्स के डिटेक्ट करता है। क्या होता है, स्मेल अगर चेंज हो गया तो ये क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, अगर नो स्मेल चेंज अगर होता है, स्मेल में कोई चेंज नहीं आता है, तो समझ जाना कि क्या है वो, इसका मतलब है कि वो क्या है, एसिड है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें स्मेल चेंज होता है, स्मेल अगर चेंज हो तो उसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हमने को क्या दिया हुआ है।
अब अपने को देखना है एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब ये अलग टाइप का, यहाँ पे नाम देखो बड़ी अच्छे। एक्चुअली इससे पहले हम लोगों ने देखा था तो उसमें हमने होममेड इंडिकेटर की बात की थी, यानी जो घर पे बनाते हो। और यहाँ पे हमारे पास आया लिटमस पेपर, ठीक है। ये कहाँ से बनाया जाता है? तो एक नेचुरल प्लांट होता है लीचेन प्लांट, अलगी और फंगी जहाँ पर मिक्स होकर रहता है उसको लीचेन प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। ये 2 कलर का आता है, लिटमस पेपर 2 कलर का आएगा, या तो रेड या तो ब्लू, ठीक है। अब आपके सामने ये देख लो, यहां पे डाला गया है। अब हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया है। क्या लिया है? एसिड क्या करता है, अगर ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो उसको किस में बदल देता है? रेड में। और बेस क्या करता है? रेड लिटमस को क्या कर देता है? ब्लू में। यानी अगर बात करें हम लोग किस पे, एसिड का, एसिड के ऊपर किस पे कलर दिखाता है? ब्लू पे दिखाता है। किस पे दिखाता है? ब्लू पे। और बेस किस पे दिखाता है? रेड पे। अब इसका मतलब है आपके पास एक भी इंडिकेटर है तो आप यूज कर सकते हो। अगर मान के चलो आपके पास ब्लू इंडिकेटर है और आपने इसमें किस में डाला? एसिड में डाला। जो ही एसिड में डाला तो क्या इसमें चेंज हो जाएगा? रेड में। अब रेड का यूज करके किस में यूज करोगे? बेस में। अब बेस इसको किस में बदल देगा भाई? फिर से ब्लू में। तो आप सिंगल इंडिकेटर से भी यूज कर सकते हो कि नहीं यूज कर सकते हो? बिल्कुल। यानी एसिड क्या किया भाई? एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है और बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। याद रहेगा? इसका मतलब हो गया कि एसिड रेड पे अपना कोई काम नहीं करता है, ठीक है। वैसे ही बेस ब्लू पे अपना काम नहीं करता है, ठीक है। वैसे बेस जो है ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे कोई काम नहीं करता, यानी वो इफेक्ट शो नहीं करता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब हमें देखना है कुछ और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया, चलो उसको भी आपको बता दो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फेथलीन, ये पक्का याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये भी आपको, यानी लिटमस पेपर के बाद, लिटमस पेपर के साथ प्लस कर लोगे किसको? मिथाइल ऑरेंज। अगर एसिड में डालते हैं तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस में डालने से वो कैसा हो जाता है? ऑरेंज हो जाता है। फेनोल्फेथलीन व्हाइट कलर का होता है, कलरलेस होता है, एसिड में कोई इफेक्ट नहीं दिखाता, लेकिन बेस में क्या हो जाता है? पिंक। यानी ये दोनों की अगर बात करें, जिस सब लैब में अवेलेबल है, और सिर्फ ये किस में चेंज करता है अपना कलर? बेस में चेंज करता है, एसिड में इसमें कोई चेंज नहीं आता है। चलो अब आगे हम लोग देख लेते हैं आपकी बुक में और क्या दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी में एसिड का क्या क्या इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अगर आप देखते हो यहां पे तो आपको क्या नजर आएगा सर? आपको ये नजर आएगा कि एसिड का हमारे टीथ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जनरली होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग खाना खाते हैं तो सम ऑफ द फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ, ठीक है। टीथ में जाके वो चिपक जाता है। जो ही वो चिपक जाता है ना, ठीक है, तो खाने के अंदर होता है क्या चीज? शुगर। अब बैक्टीरिया जो माउथ के अंदर होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ feed on the sugar and produce the weak acid, okay, and this acid may damage the teeth and the gums. That's why we need to brush our teeth daily, because टूथपेस्ट में क्या होता है? नमक होता है। नहीं भाई, आपके पास जो टूथपेस्ट होता है ना, उस पेस्ट के अंदर होता है क्या चीज? बेस, ठीक है। वो बेस किसके साथ रिएक्ट कर लेता है? एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और उसको क्या कर लेता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। याद रहेगा? तो क्या होता है? दिस इज कॉल्ड टूथ कैविटी। समटाइम some parts of our food stick to the teeth. When bacteria eat the
food item left in your mouth produce the acid, and that acid may damage your teeth. This is known as tooth cavity. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको पढ़ने के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो क्या है? वो हमारे लाइफ में कुछ एक्टिविटीज आता है। जैसे देखो, आपने देखा होगा रेन वाटर। रेन वाटर कैसा होता है भाई? एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है वीक एसिड, जिस एसिड का नाम है आइदर कार्बोनिक एसिड। यानी जो अगर हम बात करें रेन वाटर का, तो रेन वाटर के अंदर क्या होता है? रेन वाटर के होता है दो चीज, एक होता है आपको कार्बोनिक एसिड और दूसरा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और साथ में और भी कह सकते हो ये भी एसिड हो गया, और होता है HNO3। ये तो और खतरनाक होता है, लेकिन ये तो प्लांट के द्वारा यूज कर लिया जाता है। लेकिन ये जो कार्बोनिक एसिड है वो बहुत हार्ड तो नहीं होता है, बहुत खतरनाक तो नहीं होता, बट इतना खतरनाक जरूर होता है कि वो क्या कर ले, परमानेंटली डैमेज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। ठीक है, जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू द एसिड रेन। देयरफॉर वी नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एसिड रेन। किससे हमको बचाने की जरूरत है? एसिड रेन। अब ये एसिड रेन का मतलब क्या हो गया? व्हेन रेन अकर एसिड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। नहीं, एसिड नहीं। अब देखो मैं बता दूं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रहता है किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर। जब ये वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा तो क्या बनेगा? ये आपका बना लेगा H2CO3। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। वैसे ही मैं बात करूं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो वाटर रहता है एटमॉस्फेयर में, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा NH। ये बना लेगा आपको नाइट्रिक एसिड HNO3। ये सब आपको क्या करता है? बिल्डिंग्स को डैमेज करता है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस इज द वे हाउ यू लर्न फ्रॉम द बुक। ये एक बेहतरीन तरीका जिसे आप अपनी किताब को पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन। एक्चुअली व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। इसको बोलते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? साल्ट बनाता है और वाटर वेपर रिलीज कर देता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों कहते हैं? मैंने बता दिया था, बिकॉज एसिड लूजेज इट्स एसिडिटी एंड बेसिस लूजेज इट्स एल्कनिटी। यानी बेस का बेसिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाता है और एसिड का एसिडिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाता है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है केमिकल प्रोसेस में, ठीक है। कैसे यूज किया जाता है? टू ट्रीट द इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलते हैं ना लिक्विड का, वो बहुत ही एसिडिक होता है और गवर्नमेंट बैन किए हुए कि उसको डायरेक्ट आपको वाटर में नहीं डालना, क्योंकि वो वाटर को एसिडिक बना देगा, जिससे एक्वेटिक एनिमल इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, उसको ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? सो देखो, आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। अब इसके साथ एसिडिक के साथ क्या करना पड़ेगा? आपको बेस को मिक्स कर देना पड़ेगा। एक बेस में बता दूं आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना आपने देखा होगा, ठीक है। ये अक्सर मिलाया जाता है किसके अंदर? ये मिलाया जाता है आपको सॉइल के अंदर। किसके अंदर मिलाया जाता है? सॉइल के अंदर। जब आप इसको सॉइल के अंदर मिला देते हैं तो सॉइल की एसिडिटी जो होती है वो रिमूव हो जाती है।
ओके, लेट अस सी समथिंग मोर। चलो अब देखते हैं और क्या दिया हुआ है। अब हमको देखना है यूजेस, कुछ यूजफुल रिएक्शंस हमारे लाइफ में होते हैं जहां पे एसिड बेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर हमारा सॉइल एसिडिक हो जाता है, क्या हो जाता है, सॉइल अगर हमारा एसिडिक हो जाता है तो उसमें क्या मिला देते हैं हम लोग, सॉइल को एसिडिटी से कम करने के लिए हम लोग मिला देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी अभी नहीं मैंने बताया था, क्योंकि अगर एसिडिक अगर और बेसिक, अगर एसिडिक या बेसिक दोनों कंडीशन में प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पहला यूज क्या हुआ भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पहला यूज हुआ कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, किसका, रिड्यूस एसिडिटी ऑफ द सॉइल। तीसरा आपको मैं बता दूं, बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके पेट के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ शुरू हो जाता है। ठीक है, गड़बड़ शुरू हो जाता है तो आप क्या करते हैं, गड़बड़ बोला तो समटाइम्स, कभी कभी हमारे पेट के अंदर क्या होता है, स्टोमक सेक्रेट करता है कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये एसिड जो होता है ना वो हमको इंडाइजेशन के रूप में काम करता है और पेट के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। अब उस दर्द को खत्म करने के लिए हम लोग एक टैबलेट खाते हैं। एक्चुअली वो टैबलेट जो कंटेन होता है, उस टैबलेट में क्या होता है, बेस लाइक अमोनिया, और अमोनियम सॉल्ट तो यूज होता ही होता है। इसके अलावा भी मैं बता दूं, देखो बेस के अलावा और उसमें क्या यूज होता है, और उसमें यूज होता है आपका यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी क्या क्या चीज यूज हुआ, एक हो गया अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा यूज हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल। ठीक है, अब ये क्या हो गया भाई, ये ऐसा कंपाउंड हो गया जो स्टोमक एक से हमें रिलीफ देता है। ठीक है, मैंने बताया था इसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, चलो हम लोग आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इंसेक्ट बाइट्स का। याद रखना, इंसेक्ट कभी भी हमको काटता है ना, तो इंसेक्ट के स्टिंग के अंदर इंसेक्ट जब काटता है तो वो हमारे बॉडी में कौन सा एसिड रिलीज करता है, फॉर्मिक एसिड। अब इस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डाइल्यूट अमोनिया का सॉल्यूशन या कैलामाइन लोशन। अब ये कैलामाइन लोशन एक्चुअली में क्या है, कैलामाइन लोशन है आपका जिंक कार्बोनेट ZnCO3। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेस दैट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो आपको समझ में आ गया इंसेक्ट के काटने से आपको पेन क्यों होता है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे और क्या क्या हमको पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कि हमने प्रोटेक्ट करना तो बताया था अपने टीथ को। आपको पता है टीथ के अंदर जो बैक्टीरिया रहता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, शुगर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, एसिड बनाता है। वो एसिड हमारे टीथ को डैमेज कर देता है। मैंने बताया इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हमें टूथपेस्ट का यूज करना है। जो टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है और वो न्यूट्रलाइज कर देता है वो जो वीक एसिड है उसके इफेक्ट का, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है। सॉइल ट्रीटमेंट का भी मैंने बता दिया। ठीक है, क्या हम लोगों ने देखा था सॉइल ट्रीटमेंट में, हम लोगों ने ये देखा था कि भाई अगर सॉइल के अंदर अगर एसिड ज़्यादा रहेगा तो वो सॉइल क्या होगा, प्रॉपर ग्रोथ के लिए सही नहीं होता है। अब प्रॉपर ग्रोथ अगर नहीं होगा तो उसमें क्या मिलाएंगे, याद करो अभी भी हमने बताया था, हमने बताया था आपको मिलाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलाने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका नाम होगा CaOH होल ट्वाइस। सीधा सीधा बात करें तो ये क्या है भाई, ये है चूना जो आप खरीद के लाते हो, ये कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसको जनरली शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, क्विक लैम। सूखा हुआ चूना, सूखा हुआ चूना ये हो गया, देखो यहाँ पे CaO, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। और हमारा जो होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। यानी अगर पानी में मिला देते हो, किसको, अगर CaO को अगर हम लोग पानी में मिक्स कर देते हैं तो हमारा बन जाता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। सॉइल ट्रीटमेंट हो चुका है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा रिवाइज करना। वो रिवीजन किसका करना है, वो रिवीजन हमको करना है किन चीज़ों का भाई, वो हमको रिवाइज करना है और देखना है कि जो फैक्ट्री का वेस्ट निकलता, मैंने बताया था जो फैक्ट्री वेस्ट निकलता है वो क्या होता है, ये बहुत ही एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। अब ये अगर चला गया वाटर बॉडीज में, ये तो क्या करेगा, वाटर को पॉल्यूट कर देगा और जितने भी एक्वेटिक एनिमल है उसको हार्म कर सकता है। अब उसका मतलब है कि इसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। इससे सिर्फ ऐसा नहीं कि एक्वेटिक एनिमल बच जाएंगे, ये पूरा पूरा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का तरीका है। एंड दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज द लेसन गिवन इन योर बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी करना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।